हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग का जो टॉपिक था झारखंड जीके का, ये झारखंड के जनजातियों के पर्व और त्यौहार से आज हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अधिक हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो सावन के महीने में यहाँ पर बोला गया है कि किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा ये हरियाड़ होगा। एक्सप्लेनेशन भी इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। हरियाड़ पर्व जो है सावन महीने में ये मनाया जाता है। जब धान के पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तब ये पर्व मनाया जाता है। धान के पौधे की सुरक्षा और वृद्धि के लिए ये पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन, मंडा पर्व में भगवान डेस का पूजन किया जाता है। कौन से भगवान का पूजा यहाँ पर की जाती है, तो महादेव। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन है, आप भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो मंडा पर्व जो है ना, ये बैसाख माह यानी कि चैत्र बैसाख माह अप्रैल महीने में अक्षय तृतीया के आरंभ में होता है। इसमें महादेव शिव की पूजा महादेव मंडा में की जाती है ना, यहाँ पर होती है। और इस पर्व में घर का एक सदस्य जो व्रती होता है उसे भक्ता कहा जाता है, और माँ या बहन जो उपवास रखती है उनको सोक्ताइन कहा जाता है। इसमें और कुछ वैसे इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इतना ही यहाँ पर जानना है। 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, और इससे पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है यहाँ पर, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो यहाँ से भी आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये इस टॉपिक का लास्ट क्लास होने वाला है। किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पाँव में चलते हैं। जेईई 2012 का ये क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ये मंडा पर्व में ऐसा किया जाता है। मंडा पर्व में जो उपासक होते हैं ना, 9 दिन वो उपवास करते हैं, और 10वें दिन वो नंगे पैर यानी कि पैरों पर कुछ नहीं होता है, खाली पैर वो क्या करते हैं, ये आग पर यानी कि कोयले पर चलते हैं। ये आदिवासियों का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें मुर्गे की बलि और तपान यानी कि जो हड़िया होता है का प्रयोग यहाँ पर वर्जित होता है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है, तो ये जो है ना रोहिन के टाइम में होता है। एक्सप्लेनेशन है, रोहिन या फिर रोहिणी होगा। संभवतः झारखंड का पहला त्यौहार है। यह खेत में बीज बोने का पर्व है। किसान इस दिन से बीज बोना शुरू कर देते हैं, लेकिन अन्य आदिवासी त्योहारों की तरह इसमें कोई नृत्य गीत नहीं किया जाता है, बल्कि केवल कुछ रस्में होती है। रोहिणी के साथ मनाए जाने वाले अन्य त्यौहार रजस्वाला, अम्बावती और चितगोम्हा भी है। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, बीज बोने के त्यौहार को डेस कहा जाता है। तो बीज बोने के त्यौहार को क्या कहा जाता है, रोहिणी या फिर रोहिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग इधर देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन से। 58 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है। तो वार्षिक सामूहिक शिकार का जो नाम है ना, ये सेंद्रा कहा जाता है। सेंद्रा का मतलब ही होता है कि शिकार करना। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। सेंद्रा वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ जो है ना, ये शिकार करना है। यह उरांव की संस्कृति और परंपरा इतिहास का जीवित साक्ष्य है। यह एक ऐसा पर्व है जो उनको आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन एवं अन्य जरूरतों को पूरा करता है। तो आप इसको देख सकते हैं ना, खुद से पढ़ लेना। और इसे उरांव अपनी कुड़ुक भाषा में मुक्का सेंद्रा भी कहते हैं। जो सेंद्रा है उसको, सेंद्रा कई प्रकार के होते हैं तथा इनका आयोजन भी अलग अलग समय और अलग अलग अवसरों पर किया जाता है। फल्गु सेंद्रा जो है ना, इसका आयोजन फागुन महीने में होता है, जबकि विशु सेंद्रा जो है ये वैशाख के महीने में किया जाता है। सेंद्रा पर निकलने से पूर्व गांव का पाहन पूजा पाठ करता है। गांव जो पूजा पाठ करते हैं पुजारी को पाहन कहा जाता है। कई बार यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित
कौन से त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो राइट आंसर होगा इसका मुक्का सेंद्रा। सेंद्रा मतलब शिकार करना होता है। तो यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। सेंद्रा क्या है? एक लोक नृत्य है, स्थानीय मदिरा है, वार्षिक सामूहिक शिकार है या फिर लोकगीत है? तो ये वार्षिक सामूहिक शिकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग बहुत ही अच्छे से देख लिए हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, सेंद्रा जो पर्व है देश जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये उरांव जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, बुरु पर्व सामान्यतः देश माह में मनाया जाता है? बुरु पर्व कब मनाया जाता है? तो ये दिसंबर में मनाया जाता है। और बुरु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉरेस्ट या जंगल जिसको कहते हैं। तो और ये जो पर्व है ना, पर्वत देवता को समर्पित किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? अग्रदूत है कौन से मौसम के आगमन का? तो ये बसंत मौसम होगा, वसंत ऋतु। एक्सप्लेनेशन है, प्रत्येक वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और बसंत ऋतु जो है ना, बसंत को सभी ऋतुओं का राजा भी माना जाता है और इसी कारण इस दिन को वसंत पंचमी भी कहा जाता है। इसे माघ पंचमी के नाम से भी जाना जाता है बसंत पंचमी को। और बसंत पंचमी का त्योहार बसंत मौसम के आगमन का ये अग्रदूत है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन के यहाँ साइड में आपको मेंशन किया हुआ रहेगा कि ये क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था। और JSSC जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस होंगे और हमें इसकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम से पहले। 64 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? छठ पूजा क्यों की जाती है, किस देवता के लिए? तो ये सूर्य देवता के लिए की जाती है। JSSC CGL PT 2016 का ये क्वेश्चन है। छठ पूजा जो है ना, ये बिहार का फेमस त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है, उसके साथ साथ झारखंड का भी। क्योंकि देखो पहले झारखंड तो कहाँ पर था? बिहार में ही था ना, तो यहाँ का ये फेमस फेस्टिवल है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा सूर्य देवता की आराधना के लिए की जाती है। यह वर्ष में 2 बार यानी 2 बार होता है, एक तो दिवाली के बाद और दूसरा चैत्र यानी कि मार्च के महीने में, कार्तिक नवंबर में भी इसे मनाया जाता है। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव एवं छठी मैया जो हैं संबंध भाई बहन के समान है। यह पर्व 4 दिनों तक होता है। पहला दिन जो कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है और दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी दिन भर व्रती द्वारा उपवास रखने के बाद शाम को प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जिसे खरना कहते हैं, सेकेंड डे जो होता है। और तीसरा दिन ये षष्ठी, शुक्ल पक्ष षष्ठी, संध्या में डूबते सूर्य को जल और यहाँ पर दूध का अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पर। और चौथा दिन जो है ना, ये सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। प्रसाद ग्रहण कर व्रती अपना व्रत को पूर्ण करते हैं, यानी कि कंप्लीट करके वो तोड़ते हैं। 4 दिनों तक छठ पूजा होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम लोग अच्छे से देख लिए। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में मनाई जाती है? तो ये जो है ना, छठ पूजा को 2 बार मनाया जाता है, एक दिवाली के बाद और एक मार्च में, चैत्र महीना में। 66 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो ये सूर्य देवता की आराधना के लिए ये की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार मनाई जाती है? तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया था। देखो क्वेश्चन सेम ही होंगे, बस जो थोड़ा सा लैंग्वेज है इसमें अलग होगा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, जो कि है छठ पूजा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 68 नंबर, झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? तो ये मिठाई के रूप में, और छठ पूजा के टाइम में ठेकुआ बनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 69 नंबर, चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम लोगों को गलत कथन का चयन करना है। दांसाई और सोहराई। दांसाई एक नृत्य होता है शायद, जहाँ युवा वर्ग करम की रात को गाता और नाचता है। ये है ऑप्शन फर्स्ट। और सेकंड में है टूसू फसल पर्व मुख्यतः अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। गलत को चूज करना है, ध्यान रखना है। थर्ड में है सी में सरहुल बाहा, जहाँ साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप से किया जाता है। और माघी पूजा ओंग जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो गलत कथन कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन डी जो है ये गलत कथन, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। माघी पर्व माल पहाड़िया जनजातियों की महत्वपूर्ण पर्व है। ठीक है, यहाँ पर ओंग बोला था, ओंग नहीं। जो माघी पर्व है ये माल पहाड़िया की महत्वपूर्ण पर्व है। और माल पहाड़िया लोग कौन से साइड में रहते हैं झारखंड के? तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में, जिसे ओसारी पूजा की तरह सामूहिक रूप से मनाया जाता है। इसमें 3 बकरे और 7 अंडे की बलि अलग अलग स्थानों पर दी जाती है। माघी पूजा धरती माँ की पूजा है और इसको भूई देती पूजा भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिसमें संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हम सभी को बहुत ही बेनिफिट होता है। हमें पैटर्न का पता लगता है, नए नए क्वेश्चंस हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर बेनिफिट होता है। ओके, और जाने से पहले लाइक कर देना वीडियो को, सेशन को शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और ये जो क्लास है ना, देखो ये वाली क्लास 3 बजे अपलोड होती थी, तो 3 PM में मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो ये मॉर्निंग में अपलोड कर दूँगी किसी भी टाइम में, तो आप लोग देख लेना। और 7 PM जो है, 7 PM ये फिक्स टाइम है। यहाँ पर आप लोग 7 बजे आकर के क्लास को कर सकते हैं, है ना। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, जिसमें मैं 7 PM वाली क्लास की PDF आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। और एक क्लास हुई है, उसको आप ज़रूर से देखना, जो कि सामान्य परिचय से है। और जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए वो क्लास जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग क्लास में कंटिन्यू बने रहो, बुक से पढ़ो, यूट्यूब पर लेक्चर देखो किन्हीं के, लेकिन पढ़ो और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। ओके।